तो हमारा यहाँ पडरौना में आप निकल जाइए, यहाँ तो आए हैं आप पिच रोड से, यहाँ भी पिच है, लेकिन देख लीजिए इतना ज़्यादा गड्ढा है कि हमको यहाँ आने में जो कि 5 मिनट में आदमी आ सकता है, आधा घंटा से ऊपर लग गया। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, गड्ढा युक्त हो गई। बिल्कुल गड्ढा युक्त सड़कें हैं। करके कौन गया? स्वामी नहीं, करके तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, पूरा बीजेपी गवर्नमेंट 5 वर्ष लगा लिया इन्होंने। मेरी बात पर यकीन न हो तो जा करके देख लिया, अगर नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी कसम न खाई। और क्या है इसके अलावा? मैं यहाँ पर ये जाम की समस्या यहाँ पर समझ जाइए, जाम की समस्या है। इसके लिए हम लोग ओवरब्रिज और बाईपास की व्यवस्था, हमारे पवन जी यहाँ पडरौना से अगर जीतते हैं, पवन उपाध्याय जी, ये 5 साल में कुछ मिला? वो तो बहुत उपलब्धि गिना रहे हैं। 5 साल में क्या मिला अब मैं बता दूं तो आंखों से आंसू आ जाएगा। आपको बता दे रहा हूं, हमारे ही भतीजे हैं, आज 5 वर्ष से नौकरी के तलाश में दिल्ली में और लखनऊ में भटक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई वांट नहीं, कोई किसी तरह की चीज नहीं है, कोई नौकरी। अगर निकल भी रहा है वांट, वो भी कोर्ट से सील कर दिया जा रहा है कि नहीं जी बस बंद। बस ये झूठा आश्वासन, झूठी सरकार की झूठा आश्वासन चल रहा है। वित्त विहीन शिक्षकों को कुछ नहीं मिला। वित्त विहीन शिक्षकों को उन लोगों ने पिछले और सारे लोगों के ई श्रम कार्ड में प्रदेश। और जब कोरोना काल पे बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जितना ऐतिहासिक कार्य इस देश के यशस्वी वित्त विहीन शिक्षकों को नहीं मिला। वित्त विहीन ई श्रम कार्ड में इस प्रदेश से 1,37,00,000 लोगों के खाते में 1,000 रुपया जितना इन्होंने मानदेय शिक्षकों को दिया था, उससे अधिक देने का कार्य किया है उत्तर प्रदेश। एक मिनट मेरे भाई ने कहा कि पेंशन नहीं है, पेंशन नहीं है। मैं वर्तमान सरकार के रहनुमा हैं, इनके तरफ से हूं। मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का एक भी नेता क्या अपने पेंशन को कह दिया है कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए? किसी विधायक और सांसद ने, विपक्ष के नेता ने कहा है कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए? अगर सदन में सरकार है तो सरकार के विपक्ष में आप भी नेता हैं, किसी एक नेता का जवाब बता दीजिए कि सदन में कहा कि मुझे पेंशन। 1 मिनट। समाजवादी पार्टी की पहल हुई, पहल हो गई है और माननीय क्या आप तो अपना वो लेकर आए हैं जनता के बीच की, अगर हम आए तो बेहतर करेंगे? तो हमारा तो 12 से 17 में याद नहीं है। 12 से 17 में कुछ परिस्थितियां दूसरी रही होंगी और बहुत रचनात्मक काम हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए। विदेशों के तर्ज पर अखिलेश जी ने काम किया, मेट्रो दिया उन्होंने। उपलब्धि ना गिनाइए, जनता की जो दिक्कतें वो कैसे दूर? जनता की दिक्कतों के लिए हम समाजवादी पेंशन देते रहे, हम बहन बेटियों को लैपटॉप दिए, हमने अहेतुक सहायता दिया और चिकित्सा के लिए जितनी आपने बहुत काम किया फिर भी हार गए। नहीं हार गए, जनता थोड़ा सा बहक गई थी, वो झूठ और फरेब के फिर वही रटाया जाए। देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और इनसे पूछता हूँ, हमको जवाब भी चाहिए कि जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कितने छात्राओं को लैपटॉप और पेंशन दिए, वो छात्रवृत्ति दिए, और जो छात्राएं समाजवादी सरकार में पास होती थी। लैपटॉप की बात कहाँ उन्होंने की थी? इन्होंने बोला था 2017 में बोला था, उन्होंने फोन और टैब की बात जानता हूँ अच्छी तरह। मैं छात्र संघ का प्रतिनिधि हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ कॉलेज से, मैं जानता हूँ किन लोगों को मिला। मेरे कॉलेज में 1700 फॉर्म डाले गए, 47 बच्चों को मिला। और 2017 में ये वादा किया थे कि हम लैपटॉप क्या योजनाओं का लाभ, क्या किस तरीके से लैपटॉप के साथ हम 2 GB डाटा फ्री देंगे। क्या हुआ इनका? ये अंतिम ये 1 मिनट। ये अभी आरोप लगा रहे थे कि लैपटॉप दिया इन्होंने और पता नहीं क्या क्या दिया। 15,000 20,000 के कन्यादान विद्यादान नहीं, जो लास्ट में था कि आपको मोबाइल देंगे। एक मिनट एक मोबाइल देंगे, 2 GB डाटा, टैब देंगे, मतलब पढ़ाई करने में आराम रहे सबको मिला। सरकार ने देने की शुरुआत कर दी, लेकिन उस पे टेबलेट और उस पे वो लैपटॉप पे, चूंकि उस पे जो फोन था उस पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का फोटो था, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस फोटो को हटवा के ही दे सकते हैं। तो उतना समय बचा नहीं था, लेकिन हर महाविद्यालय के कुछ छात्रों तक लैपटॉप, टैबलेट और फोन पहुंच चुका है। जब आचार संहिता हटेगी, बुलडोजर वाले बाबा की फिर सरकार आएगी। नहीं, योजना देखिए, योजना जो है, एक मिनट, योजना जो है वो तो प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं, बीच में रुकना नहीं चाहिए।
लेकिन जो योजना तय हो गई, जिसका फीता कट गया वो तो आगे चलती रहेगी। ये लोग आपत्ति कर दिए थे कि उस पे योगी, जैसे अभी वैक्सीनेशन जिन राज्यों में वो छोड़िए, वो पता है, जैसे लैपटॉप पर अखिलेश यादव की फोटो। जी, तो वैसे ही तो चुनाव आयोग ने उसको मना कर दिया, जिस वजह से वो योजनाएं रुकी हुई हैं। सत्ता दल के जो प्रतिनिधि हैं, अभी इन्होंने कहा है निजीकरण के बहुत सारे फायदे गिना रहे थे, और निजीकरण का सबसे बड़ा फायदा आज के डेट में देखिएगा, यूक्रेन में हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं और किराया जो है 20,000 रुपया से लेकर 80,000 पे पहुंच गया। ठीक है, बोलाइए। ये लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, ठीक, रोजगार बहुत सारे लोगों, पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो 1,73,000 के सापेक्ष योगी जी की सरकार ने 4,63,000 लोगों को रोजगार दिया है। पहले बात सुनिए, आप बोल रहे हैं तो चुप रहे, चुप हैं। मुझसे बात कीजिए। और हाँ, नौकरी के नाम पर रोजगार बंद है, नौकरी के नाम पे रोजगार बंद है। अभी राजू भाई इंटरमीडिएट कॉलेज का अध्यापक है, पूरे इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की सबसे बड़ी बात सुनिए तो, पूरे इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की सबसे बड़ी भर्ती अभी पिछले साल 16,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है इंटरमीडिएट कॉलेज में। 16,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। 1 रुपया कोई नहीं सकता, कोई आरोप लगाया गया। हाँ, लिस्ट नहीं जाती है। एक परिवार का व्यक्ति नहीं लिस्ट फाइनल करता है, शिवपाल यादव नहीं फाइनल, अखिलेश यादव नहीं फाइनल करते, एक जात के लोग। ठीक, 1 मिनट। पहले नौकरी शिवपाल यादव, अखिलेश यादव करते थे, अब पारदर्शिता के साथ नौकरी मिल रही है। जवाब कौन देगा? 1 मिनट। ये लोग, इन लोगों के पास कुछ मिलता नहीं है तो सिर्फ एक ब्लेम लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं, आरोप लगा के बचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को आरोप लगाने से अधिक कुछ आता नहीं है। ये लोग नौकरी जब समाजवादी पार्टी देती है तो शिवपाल देते हैं और मुलायम देते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं देती है। और ये लोग नौकरी देते हैं तो ये लोग नौकरी के लिए अभी वारंटी निकालते हैं तो वारंटी पेपर ही लीक हो जाता है, बार लीक होता है। ये लोग नौकरी नहीं देते हैं और उठा के हॉस्टल तक खींच के, रोजगार मांगने वाले छात्रों को हॉस्टल तक खींच के पीठ तोड़ दिया जाता है। अरे क्या नहीं दिया है बहन मावती जी, सुनिए। अरे 1,08,844 सफाई कर्मी, एक मिनट, एक चीज बता दे। अरे एक चीज बता दे, कानून व्यवस्था बढ़िया है? कुछ न एकदम बिल्कुल नहीं है कानून व्यवस्था, सारे के सारे है फिजौल में है। एक मायावती जी बहन जी का देख लीजिए शासनकाल में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, आज के सब बेडंडा की फौज हो गई है। इसलिए मैं जनता से भी और सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनावे और जनता को क्या। एक मिनट, बात काबिलियत की हो रही है ना, एक मिनट, बात तो सुनिए। बात काबिलियत की हो रही है ना। पडरौना से जो विधायक रहे उससे पहले भी काबिल थे, बाद में भी काबिल थे, अब भी काबिल हैं, लेकिन यहाँ से उनको फाजिल नगर गए नहीं, वो इतने ही काबिल हैं। वो तो उनकी इच्छा थी, इसलिए उनकी इच्छा पर उनको चुनने दिया गया कि भाई वहां से लड़ लें। वहां से लड़ने की उनकी इच्छा थी तो पार्टी ने निर्णय ले लिया। काम यहाँ किया, लड़ेंगे वहाँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी में थे, यहाँ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर देखिए, एक विधायक और जनता के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है काम की बदल। क्या काम नहीं किया? नहीं, हारने का डर था। आपको लगता है एक विधायक कम हो जाता है इसलिए पार्टी उनको काम करने ही नहीं दी। मंत्री पद लेके बैठे रहे लेकिन निर्णय नहीं ले पाते थे। निर्णय सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, एक मिनट, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हम लोग बहुत खुश हैं, चले गए स्वामी, हम लोग बहुत खुश हैं, ले गई समाजवादी पार्टी। वो तो चले आए तो दिल में खुश कौन है? आप लोग खुश हैं? खुश कौन है? आप लोग खुश हैं कि बीजेपी वाले खुश हैं? एक ठीक ठाक प्रदेश के एक नेता जो सर्व समाज के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। तो यहाँ क्यों नहीं लड़े? पडरौना में लड़े कहा लड़े कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी लगाम लगाया हुआ था और वो अपने मर्जी का काम कर नहीं पा रहे थे। एग्जाम्पल कैसे, जब घोसी में फागू सिंह चौहान जब बिहार का राज्यपाल बने तो हमने सब्जी बेचने वाले लड़के को विधायक बना दिया, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अपने पत्नी को कौन सांसद बना दिया। ये एक मिनट, अब मेरा भी सुन लो। जो बाहर से आते हैं उनको भी तो आप विधायक बना देते। कौन बाहर से? अभी जो गए, बताइए कौन है का नाम? स्वामी जी आए थे। स्वामी नहीं, 2 मिनट पहले हम बता रहे हैं। अरे भाई यहाँ 1 मिनट, आप मानेंगे यहाँ का कार्यकर्ता ठगा महसूस कर गया तो दूसरी 1 मिनट बात कीजिए। नहीं, क्यों नहीं ठगा? 5 साल तक
5 साल तक। चलिए सिर्फ आप सवाल करिए सर, सिर्फ आप सवाल करिए, सिर्फ आप सवाल करिए। सर कोई ठगा नहीं। बस देखिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है, जोड़ने वाली राजनीति करती है। एक मिनट जमीनी स्तर पर एक मिनट नेता लाए जाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आप लोग जो है नारा लगाते रहे, फिर पता चला वो चले गए, फिर आप लोग किसी को लाए, फिर नारा लगाएंगे, फिर वो चले गए, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उस काबिल नहीं है कि उन्हें टिकट मिले? मैं बता सुनिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करती है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको कब देना है टिकट, किसको नहीं देना है। और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए मेरी एक बात, मेरे को हमको समय दीजिए पहले, सुनो जी। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है, जोड़ने वाली राजनीति करती है। और सुनिए, स्वामी, जहां तक स्वामी प्रसाद है सर, अच्छा ठीक है, एक मिनट, जब स्वामी जी चले गए तो क्यों पटाखे फोड़ रहे थे, क्यों मिठाइयाँ बांट रहे थे? मैं कह रहा हूँ उसी बात पे मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मैं बात सुना, मेरे कंप्लीट करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में बोला ना, तोड़ने वाली राजनीति करती, जोड़ने वाली राजनीति करती है। जब इनको लगा, भारतीय जनता पार्टी का मोटो है कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, विशेषवाद नहीं है, और यह भारतीय जनता पार्टी में वो करना चाहते थे, समझ गए, वो करना चाहते थे। धन्यवाद बात करने के लिए। हालांकि जनता तय करेगी, जनता 10 मार्च को तय कर देगी कि कुशीनगर जिला किसका है। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना है।